गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डीएस यादव आप सभी का इस यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग मैं यहाँ वीडियो बनाता रहता था, लेकिन पिछले लगभग साल भर होने में जा रहा है लेकिन कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारणवश। लेकिन मैं फिर से लौटा हूँ। कारण यह है कि अभी जो वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से क्या है कि बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, घर पर रह रहे हैं। उसी के चलते ये थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है और क्लास 6 से हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की बुक है इंग्लिश सब्जेक्ट की हनीसकल। हनीसकल बुक्स में जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। देन हम यहाँ पर ग्रामर भी पढ़ेंगे। क्लास 7 के भी ऐसे ही लेसन्स होंगे, चैप्टर्स होंगे। क्लास 8, क्लास 9, 10 सभी क्लासेस के लगभग हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि सभी सब्जेक्ट्स कवर हों, लेकिन फिलहाल हम इंग्लिश से फोकस कर रहे हैं। और हमारी जो बुक है हनीसकल, उस बुक का जो प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको पहले हम स्टडी करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में इस लेसन को स्टडी करेंगे। देखिए, जो इस लेसन में फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, उस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में कुछ डिफिकल्ट वर्ड है। इससे तो डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी वर्ड्स हैं, पर तुम्हारा जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से इनको डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। तो हम पहले इनको सीखेंगे। सीखने के बाद जब हमें वर्ड्स का मीनिंग आ जाएगा, देन हम इस इनके जो पैराग्राफ से इनसे रिलेटेड उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, जो हमारा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक यहाँ पर एक कैरेक्टर है, इस लेसन का चीफ कैरेक्टर है। इसके बारे में यह जो स्टोरी है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि इस पूरे लेसन में जब तक हम एंड तक पहुंचेंगे हमें पता चलेगा इस पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। प्रश्न ये है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इस इंटरेस्टिंग स्टोरीज को पढ़ने के पहले हम चलते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, हमारा पहला वर्ड नेवर। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। डिड, डिड, डिड जो होता है डू की सेकंड फॉर्म होता है डू, डिड, डन। डिड मीन्स किया या करता था। टू, एक तो होता है टी ओ टू, एक होता है टू। टू मीन्स बहुत या ज्यादा। देन एक वर्ड है बोरिंग। देखिए बच्चों, जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं या कई सारे शब्द होते हैं जब उनके पीछे आईएनजी लग जाता है, कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं इंक पढ़ने की। इसको इंक पढ़ते हैं, लेकिन हमें इंक नहीं पढ़ना है, हमें इंक पढ़ना है। बोरिंग, बोरिंग मीन्स उबाऊ। प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेड मीन्स खेलता था या खेला। इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय या के स्थान पर या के बदले में। देन अनदर वर्ड है लर्न। लर्न मीन्स सीखना। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। देन अनदर वर्ड है फील। देखिए, एक होता है फील, एफ आई डबल, फील मीन्स भरना, यहाँ पर फील, फील मीन्स महसूस करना। देन अनदर वर्ड है इग्नोरेमस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इग्नोरेमस, इसको प्रोनाउंस करेंगे इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो जिसको इग्नोरेंट किया जाता है, कि उसकी उपेक्षा की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास कम एजुकेशन होती है, तो कम एजुकेशन की वजह से उसकी थोड़ी मजाक बन जाती है, उसको लोग उपेक्षित करते हैं, उसका ध्यान कर देते हैं। शिक्षा की करने वाला, या फिर इससे एक शब्द में कहे तो अज्ञानी। फाउंड, फाउंड जो वर्ड है, इस फाउंड वर्ड को जो फाइंड वर्ड है, फाइंड वर्ड की सेकंड फॉर्म है फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मींस, फाउंड मींस पाया। देन अनदर वर्ड है ग्रैब। ग्रैब की सेकंड फॉर्म होती है ग्रैब। ग्रैब मींस पकड़ लिया या पकड़ा। सरप्राइज, सरप्राइज मींस आश्चर्य। एट ऑल, एट ऑल एक नेगेटिव फ्रेज होती है, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। टाइनीएस्ट, एक वर्ड होता है टाइनी। टाइनी मींस सबसे मतलब छोटा, टाइनीएस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब नाटाकर, जिसका बहुत ही कम कद होता है। देन ग्रांट, ग्रांट मींस देना। बूल, बूल, बूल मींस ऊन। तो इन डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ने के बाद में, और आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप एक नोटबुक बना सकते हैं, उसको पहले वर्ड में लिखेंगे,
वर्ड मीनिंग की एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, देन क्वेश्चन आंसर की सेपरेट, और जिसकी राइटिंग में कम वीकनेस है वो एक नकल के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना सकता है। तो डिफिकल्ट वर्ड वाले जो लेसन वाइज वर्ड्स पढ़ते जाएंगे उसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिखिए, देन नकल वाले में जितना पढ़ा दिया जाए उतनी नकल कीजिए, देन आप जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाए जाएंगे ये थर्ड वाले क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे, जिन फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के हमने वर्ड्स रिव्यू पर यहाँ पर पढ़े हैं उन्हीं के पैराग्राफ को पढ़ने के लिए चलते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। जब हमने चैप्टर शुरू किया तो सबसे पहले हमने डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जाना, और इस चैप्टर के पहले जो 2 पैराग्राफ है सबसे पहले हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, स्टडी करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर लेसन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर पैट्रिक के साथ में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी होती है। जब आपको बोलते हैं टीचर्स कि क्या आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाए, जो अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे वो टाइम पर होमवर्क कंप्लीट करके लाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अभी नहीं हुआ, कल करके दिखाऊंगा, ऐसे करते हुए 2-3 दिन बाद दिखाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क करके ही नहीं दिखाते, पूरा सेशन निकल जाता है। तो हो सकता है आप भी ऐसे बच्चे हो। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि कोई दूसरा मेरा होमवर्क करके दे दे। तो ऐसा ही ये हमारा लेसन है, और हमें पता चलेगा जब हम पूरा लेसन पढ़ेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो चलो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। देखिए, सबसे पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो हमारा चीफ कैरेक्टर है, पैट्रिक ने नेवर मीन्स कभी नहीं, डिड किया होमवर्क गृह कार्य। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। अब क्या यह आपके जैसा है? टू बोरिंग ही सेड। टू बोरिंग ही सेड। ही मतलब पैट्रिक ने, सेड मीन्स खा। टू बोरिंग बहुत उबाऊ है, होमवर्क करना बहुत उबाऊ है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। देन ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह होमवर्क करना तो पसंद नहीं करता, लेकिन वह क्या खेलता था? प्लेड मीन्स खेलता था, हॉकी गेम सभी जानते हैं, बास्केटबॉल खेलता था, एंड निंटेंडो भी एक प्रकार का गेम होता है, वीडियो गेम होता है। इंस्टेड मीन्स अभी बताया था, के बदले, अर्थात होमवर्क तो नहीं करता था, और होमवर्क करने के बजाय वह हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और निंटेंडो नामक गेम खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। हिज उसके, टीचर्स अध्यापकों ने, शिक्षकों ने, टोल्ड कहा, हिम उसको। पैट्रिक क्या कहा? पैट्रिक डू मीन्स करना, करो, योर मीन्स तुम्हारा, होमवर्क गृह कार्य, और या यू वॉन्ट लर्न। वॉन्ट मतलब विल नॉट। जहां कहीं भी आप कभी वॉन्ट पढ़ो, इसका मतलब समझ लें विल नॉट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? विल नॉट। लर्न मीन्स सीखना, सीखोगे, अ थिंग कुछ भी, मतलब यदि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। देन एंड इट्स ट्रू, एंड मीन्स और, इट इज। इट्स जब भी लिखा होता है इट इज, ट्रू मीन्स सच, और ये सच भी है। समटाइम्स कभी कभी, ही वह, डिड फील, डिड मतलब जोर दे रहा है, इम्फेसिस कर रहा है, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। फील, ही डिड फील, वह महसूस करता था, लाइक जैसे कि, एन इग्नोरेमस का मतलब होता है उपेक्षित, मतलब अंदर ही अंदर थोड़ी ग्लानि टाइप फील होना कि यार मुझे तो कम पढ़ना आता है। तो कभी कभार वह ऐसा, कभी कभी वह ऐसा भी महसूस करता था। बट लेकिन वॉट कुड ही डू, वॉट मीन्स क्या, कुड ही डू, कुड पास्ट है, वह कर सकता था, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही वह,
हेटेड नफरत करता था होमवर्क से। तो आपको पता चला पहले पैराग्राफ से कि जो पैट्रिक है वह कभी भी होमवर्क नहीं करता था। आपकी उम्र, आप भी क्लास 6 में हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क करना पसंद नहीं करते हैं, इसके स्थान पर खेलना पसंद करते हैं। देखिए, देन फिर, वन डे एक दिन, ही फाउंड, ही मतलब पैट्रिक ने, उसने, फाउंड मतलब पाया, हिज केट उसकी बिल्ली को, प्लेइंग खेलते हुए, विद के साथ, अ लिटिल डॉल, लिटिल मतलब छोटा या छोटी, डॉल गुड़िया, एक छोटी गुड़िया को उसकी बिल्ली के साथ खेलते हुए पाया। अब कौन सी डॉल है? एंड ही, और उसने, ग्रैब्ड पकड़ लिया, इट इसे, अवे मतलब दूर से, और उसने दूर से उसे पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, तो उसको आश्चर्य हुआ। इट वॉजंट अ डॉल, इट वॉज नॉट अ डॉल, कि वह एक डॉल नहीं थी। उसने पहले तो समझा कि डॉल है, लेकिन फिर बाद में वो डॉल नहीं निकली। फिर क्या निकली? क्वेश्चन है। एट ऑल, जरा भी, मतलब वह जरा सी भी डॉल जैसी दिखने में तो थी, लेकिन डॉल नहीं थी। बट लेकिन अ मैन, एक आदमी था, और टाइनिएस्ट साइज, टाइनिएस्ट मतलब एक छोटा सा, सबसे छोटा, नाटा का छोटा सा साइज मतलब आकार, एक छोटी सी आकार का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, ही मतलब उसके पास थी, लिटिल मतलब छोटी, वूल मतलब ऊन वाली, शर्ट जानते हो सभी, विद ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड मतलब पुरानी, फैशन्ड मतलब फैशन वाली, मतलब प्रचलित, फैशन्ड का मतलब इसे प्रचलित, पुराने टाइप की, मतलब पहले के जमाने में पहनने वाली। ब्रीचेस, ब्रीच मतलब आपने कभी अगर पहना हो तो जैसे एक शर्ट होती है तो उसके यहाँ से ऐसे लगे हुए होते हैं, यहाँ से लगा करके फिर पीछे लगा, या फिर पीछे से होते हैं तो कंधे के ऊपर से, इनको बोलते हैं ब्रीचेस। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट उसी ब्रीचेस की बात हो रही है, क्योंकि वो जो उसने जो शर्ट पहन रखी थी ऊन वाली, तो उसके ऊपर ऐसे ब्रीचेस लगी हुई थी। एंड अ हाई टोल हेड, हाई मतलब ऊंची, जोकर जैसी टोपी पहनता है, ऊपर जैसे गोल गोल होती है, निकलती है, तो हाई मतलब ऊंची, टोल मीन्स लंबी, हेड टोपी, मच लाइक अ विचेस, विच मतलब भूतनी या चुड़ैल, तो वह जो है उसने एक टोपी पहन रखी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई वो विच हो, है ना, जादूगर भी हो सकता है यहाँ पर मीनिंग। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा यहाँ पर? डोल, जिसे वो डोल समझ रहा था, वो जो नन्हा सा आदमी था, उसने कहा, क्या कहा? सेव मी, सेव मी, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन भी है, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक, डोंट मतलब मत दो, गिव मतलब देना, मी मुझे बैक वापिस, टू दैट कैट, कि मुझे उस बिल्ली को वापिस मत दो, अर्थात मुझे बचाओ। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई मतलब मैं, विल ग्रांट दूंगा, कहने का मतलब यहाँ पूरा करना, पूरा करूंगा, अ विश एक इच्छा, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, यू तुमसे, दैट ऐसा, मतलब वो कह रहा है, यहाँ पर छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, वो जोकर टाइप है, जादूगर टाइप दिख रहा है, और वो उसको देखता है, उसको पकड़ लेने के बाद में अब वो कहता है कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली जो वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि वो उससे क्या मांगेगा, और वह जो छोटा सा आदमी है वो उसकी कौन सी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द सेकंड लेक्चर।